हेलो फ्रेंड्स, जुड़वा ड्रामा एपिसोड 48 अब तक की सबसे थ्रिलिंग एपिसोड का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सलमा की आंख खुलती है, वो देखती है मजहर अपने बिस्तर पर नहीं है। ज़ारा भी परेशान है। आदिल को भी नाना मियाँ की बातों की वजह से नींद नहीं आ रही कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्या किया। मजहर सोचता है कि शाजिया कैसे उसे समझाती थी कि अपनी बहन संजीदा को माफ कर दे, मगर मजहर ने सबसे ताल्लुक खत्म कर दिए। फरहत, आदिल, सारा की शादी को लेकर परेशान है, यानी सब अपनी अपनी जगह परेशान है। सलमा जो बीमार पड़ी है, मजहर उसे उठाने और डॉक्टर के लेकर जाने को बहुत कोशिश करता है, मगर सलमा की हिम्मत ही नहीं होती। मजहर ड्राइवर को कॉल करता है ताकि वो डॉक्टर को लेकर घर आ जाए। ड्राइवर उसे बताता है कि वो तो फरहत बीबी को रक्षी बीबी के हाथ छोड़ने आया है। मजहर फरहत से बात करता है और कहता है सुबह सुबह क्या जरूरत थी, अब मुझे गाड़ी की जरूरत है। फरहत कहती है कि ठीक है, मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ। वो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देती है कि मुझे रक्षी के घर छोड़ो और डॉक्टर को लेकर घर चले जाओ। ज़ारा आदिल के पास रूम में आती है और उसे सारा के साथ उसके रिश्ता पक्का होने की खबर देती है। आदिल हैरान हो जाता है। वो उसे बताती है कि क्योंकि तुम फरहत पुप्पो के बेटे हो, इसलिए मम्मा ये शादी नहीं होने देंगी और हो सकता है कि मम्मा हमारी भी शादी ना होने दें। आदिल कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। नाना मियाँ शाजिया को समझाते हैं कि जो करना है तुम यहाँ बैठकर भी कर सकती हो, कराची जाने की क्या जरूरत है। शाजिया कहती है कि वो मजहर का दिमाग सेट करके वापस आ जाएगी, जिस पर नाना मियाँ ये कहते हैं कि दिमाग उसका सेट होता है जिसके पास दिमाग हो, और मजहर के पास तो दिमाग ही नहीं। मगर शाजिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। नाना मियाँ को शाजिया पे इतना गुस्सा होता है कि वो शाजिया से बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं करते। आदिल सारा से बात करने आता है। सारा उसे कहती है कि अभी बात ना करें, मम्मा को बहुत गुस्सा है। आदिल शादी की बात पर सारा को समझाने की कोशिश करता है कि वो भी ऐसा नहीं चाहता, मगर सारा उसकी बात बीच में ही काट देती है और अपनी बात करके वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सलमा का चेकअप करता है और मजहर को कहता है कि इन्हें कहीं घुमाने ले जाओ, इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ज़ारा सरमत को मिलने बुलाती है और बताती है कि कराची तो जा रही है, मगर वहाँ क्या होगा अगर प्लान के मुताबिक ना हुआ। ये सब सोचकर टेंशन हो रही है। सरमत उसे गुड लक कहता है और हमेशा साथ है इसकी भी श्योरिटी देता है। ज़ारा शायद जानबूझकर अनजान बन रही है कि साथ होने से सरमत का मतलब क्या है। फरहत रक्षी के घर जाती है, लेकिन वो कहीं बाहर से घूम कर आ रही होती है। फरहत को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो पहले से ही परेशान होती है, सो बात करने रक्षी के रूम में चली जाती है। वो रक्षी को अम्मा के बोलने से लेकर रिश्ता पक्का होने की बात तक सारी कहानी सुनाती है। रक्षी माँ को सारा के लिए मनाती है और उसकी दौलत का लालच देती है, मगर फरहत बज़िद है। रक्षी साफ मना कर देती है कि माँ का साथ नहीं देगी, क्योंकि सारा की ही वजह से उससे मुनव्वर मिला है। साथ ही माँ को वार्न करती है कि आपने सारा की माँ को भगाया था, अब ऐसा ना हो कि वो आपसे बदला ले। फरहत और ही परेशान हो जाते हैं। शाजिया से ज़ारा पूछती है कि क्या कराची के लिए निकलें। शाजिया थोड़ा घबराई हुई होती है। ज़ारा उसे हिम्मत देती है। फिर ज़ारा नाना मियाँ को साथ ले जाने के लिए उनके पास आती है। नाना मियाँ काफी उदास थे। ज़ारा काफी रिक्वेस्ट करती है तो वो राजी हो जाते हैं। सारा को अभी भी अपनी शादी की फिक्र है। वो सब भूल कर अभी भी माँ को यही कहती है कि रिश्ते से मना मत कीजिएगा। शाजिया उसे डांटती है और कहती है कि मैं देखना वहाँ जाकर क्या करूँगी। नाना मियाँ और ज़ारा आदिल के साथ गाड़ी में होते हैं। अब आता है वो थ्रिलिंग सीन जिसका आज तक आप और हम इंतजार कर रहे थे। शाजिया मजहर के घर पहुंचती है। मजहर गेट खोलता है। वो गाड़ी से उतरती है। शाजिया को देखकर वो हैरान और परेशान रह जाता है। शाजिया सीधा उसका गिरेबान पकड़कर अपने बेटे की मौत और उसका बदला बेटी का रिश्ता आदिल से करके लेने के इरादे पे मजहर से सवाल करती है और कहती है कि ऐसा नहीं होने देगी। सब लोग ज़ारा, आदिल, नाना मियाँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मजहर तो हैरानगी में डूबा है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये शाजिया है और जिंदा है। वो हाथ लगाकर देखता है कि ये सच है। मजहर नाना मियाँ को देखते ही सवाल पे सवाल करने लगता है कि आपने क्यों झूठ बोला, मैं बात करने आया था ना। नाना मियाँ कहते हैं कि तुम तो मार देते, जिसपे मजहर कहता है मैं क्यों मारता, ये बीवी है मेरी, मैं सिर्फ पूछना चाहता था कि छोटी बच्ची को क्यों छोड़ कर गई हो। शाजिया बोलती है कि मैं अपनी बच्ची की जान बचाकर भागी थी, मेरे बाप ने बचाया हमें। मजहर ज़ारा से पूछता है ये सब क्या है। सारा भी आ जाती है। ज़ारा बताती है कि मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ।
मजहर और सलमा की देखकर हैरानगी से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाजिया दोबारा कहती है कि अगर वो जानती कि उसकी दूसरी बच्ची जिंदा है वो उसे भी ले जाती। नाना मियाँ बताते हैं कि ऐसा फरहत ने उन्हें बताया था कि जब वो बच्ची को लेने आए थे कि बच्ची तो मर गई है। शाजिया तो आज जैसे सारे बदले पूरे करने आई है। वो साफ साफ मजहर से कहती है कि जो पूछना है जाके अपनी बहन से पूछो, बुलाओ उसे, और वो फरहत को आवाजें देने लगती है। सलमा सबको अंदर जाकर बात करने को कहती है। शाजिया साफ मना कर देती है और वापस जाने को कहती है। जारा माँ को मना कर देती है और कहती है कि न आप जाएंगी और न मैं। सारा जो अभी तक चुप थी वो अभी भी सोच रही है कि मम्मा मेरी शादी नहीं होने देंगी। हाउ सेल्फिश। सलमा सबको अंदर आने को कहती है। आदिल के पास फोन आता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो सारा को बताता है। सारा उसे कहती है कि मैं साथ चलती हूँ। नाना मियाँ भी आदिल को फौरन जाने को कहते हैं। शाजिया हैरानगी से बाप को देखती है तो नाना मियाँ जवाब देते हैं कि अगर फरहत जिंदा रहेगी तो तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। इस बात पर शाजिया आदिल से कहती है कि ठीक है, लगता है तुम्हारी माँ से सब हिसाब किताब अब हॉस्पिटल में ही होगा। नाना मियाँ इस सब सूरत हाल से परेशान हो जाते हैं कि अब आखिर हॉस्पिटल में क्या होने वाला है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाजिया को हॉस्पिटल में देखकर फरहत को बहुत गहरा शॉक लगेगा। शाजिया मजहर से अपनी मोहब्बत और उसकी बेवफाई का हिसाब मांगेगी। जारा बाप की मोहब्बत और शफकत के लिए कितना तड़पी है ये सब अपने बाप को बताएगी। मजीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।